हाय दोस्तों, आज क्लास 12 हिंदी का लेखक परिचय पढ़ेंगे। इसमें 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं आगे, और यहाँ से पढ़ेंगे मोहन राकेश का। मोहन राकेश क्या लिखे हैं, देखिए सिपाही की माँ लिखे हैं। मोहन राकेश सिपाही की माँ लिखे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था। इनकी निधन 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। इनकी निधन 3 दिसंबर 1972 में हुआ। मोहन राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। इनका जन्म स्थान, मोहन राकेश का जन्म स्थान चंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। मोहन राकेश का जन्म स्थान चंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इनके बचपन का नाम मदन मोहन गुलानी। इनके बचपन का नाम, मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुलानी था। माता पिता बच्चन कौर एवं करमचंद गुलानी। इनके माता पिता का नाम बच्चन कौर एवं करमचंद गुलानी। पेशे से वकील थे। साहित्य संस्कृति संस्थाओं से जुड़ाव था। इनकी शिक्षा एमए संस्कृत से किए। लाहौर ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी से किया था, ठीक है। जालंधर कॉलेज से एमए हिंदी से किया था। इनकी वृत्तियाँ: दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, सारिका के कार्यालय में नौकरी। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्रसाधक। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक। 1962 में सारिका के संपादक। अंत में मृत्युपत्र स्वतंत्र लेखन। इनकी कृतियाँ: इंसान के खरंघर, 1950 में नए बादल, 1957 में जानवर और जानवर, 1958 में एक और जिंदगी, 1961 में फौलाद का आकाश, 1972 में बारिश, 1972 में सभी कहानी संग्रह, अंधेरे बंद कमरे, 1961, ना आने वाला कल, 1970, अंतर्जाल, 1972, सभी उपन्यास, आखार का एक दिन, 1958, लहरों के राजहंस, 1963, आधे अधूरे, 1969, सभी नाटक, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, 1973, सभी एकांकी और आखिरी चट्टानें तक यात्रा, वृत्तांत, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और स्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलगम, खुद लेख, निबंध इत्यादि। मृगकटिंकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, अनुवाद, समय सारथी, जीवन संकलन, मोहन राकेश की डायरी, निधोन प्रांत प्रकाशित। फिर से इनकी कृतियाँ बता देते हैं आपको। इंसान के खंडक, 1950, इंसान के खंडक, 1950, नए बादल, 1957, जानवर और जानवर, 1958, जानवर और जानवर, 1958, एक और जिंदगी, 1961, फौलाद का आकाश, 1972, बारिश, 1972, मोहन राकेश का बारिश, 1972, सभी कहानी संग्रह। ये सभी क्या है? कहानी संग्रह है। अंधेरे बंद कमरे, 1961, अंधेरे बंद कमरे, 1961, ना आने वाला कल, 1970, अंतर्जाल, 1972, सभी उपन्यास। ये सभी क्या है? उपन्यास है, ठीक है। आखार का एक दिन, 1958, लहरों के राजहंस, 1963, आधे अधूरे
1969, आधे अधूरे 1969। सभी नाटक, पैर तले की ज़मीन, सभी नाटक, सभी ये सभी क्या है, ये सभी नाटक है, ये सभी क्या है, सभी नाटक। पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973। सभी ये सभी क्या है, एकांकी है, ये सभी क्या है, एकांकी है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत है, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत। परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और स्वीकार, नई निगाहें के सवाल, बकलम खुद, ये सब क्या है, लेख निबंध है। मिर्च कटिंगम, अभिज्ञान शुक्लम, एक औरत का चेहरा, ये सब क्या है, अनुवाद है। समय सारथी, जीवन संकलन है। मोहन राकेश की डायरी, निधोनो प्रांत प्रकाशित। शोध कार्य, नाटक में सही शब्द की खोज, विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख अक्षर थे। वे 20वीं सदी के उत्तरवीं युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। इनकी कहानियाँ उपन्यास लिखे विजय शंकर प्रसाद के। बस चलिए ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर कौन सा आएगा? अगला चैप्टर है नामवर सिंह का, जो उसने प्रकृति और समाज लिखे हैं। नामवर सिंह का है और उसने प्रकृति और समाज लिखा है। चलिए पढ़ते हैं उसको, प्रकृति और समाज। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 हुआ। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान जियनपुर बनारसी उत्तर प्रदेश। इनका जन्म स्थान जियानपुर बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता का नाम बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह एक शिक्षक थे। इनके माता पिता बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह एक शिक्षक थे। इनके माता पिता बागेश्वरी देवी एवं नगर सिंह एक शिक्षक थे। इनकी शिक्षा प्राथमिक आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांवों में हाई स्कूल, टिबेट क्षेत्रीय स्कूल, बनारस इंटर, उदय प्रताप कॉलेज बनारस, बीए और एमए बीएचयू से क्रमशः 1949 एवं 1951 में। बीएचडी बीएचयू में पृथ्वी राजरासों की भाषा इनके विषय पर 1956 में, बस भाषा विषय पर 1956। इनकी वृत्तियाँ 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता, 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, 1960 से 65 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन जनयुक्त साप्ताहिक, दिल्ली में संपादक और राजमहल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन, 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। 1974 में कुछ समय तक कन्हैया लाल मणि का लाल मुंशी हिंदू विद्यापीठ आगरा के निदेशक। 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त। 1987 में जेएनयू से सेवा मुक्त पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनःयुक्त। 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष। संप्रतियाँ इनकी क्या है? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक। इनको सम्मान मिला था 1971 में कविता के नए प्रतिपादन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान। 1971 में कविता के नए प्रतिपादन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। नामवर सिंह को सम्मान मिला था 1971 में कविता के नए प्रतिपादन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार।
नामवर सिंह की कृतियाँ क्या क्या है? बकलम खुद व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध, बकलम खुद व्यक्ति ललित निबंध। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य का विवृतियाँ, आधुनिक साहित्य की वृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासों की भाषा, इतिहास और आलोचना, नई कहानी कविता के नए प्रतिपादन, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद आलोचना, कहना ना होगा साक्षात्कारों का संग्रह, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह एवं अनेक संवादित पुस्तकें। चलिए खत्म हो गया नामवर सिंह का, आगे बढ़ते हैं। तो नामवर सिंह के बाद कौन से चैप्टर आता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या लिखे हैं? त्रिच। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता का नाम, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम मुकुंदी देवी और छोटन लाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता पिता का नाम मुकुंदी देवी और छोटन लाल। इनकी शिक्षा अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे के बिना डाट चटाई वाले स्कूल से, उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिल। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब सफल नहीं हुए। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर DAV इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिल। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA। इनकी वृत्तियाँ 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेशन फैक्ट्री देहरादून में ऑपरेटिक्स की नौकरी, फिर ऑर्डिनेशन फैक्ट्री चंद्रपुर महाराष्ट्र में डॉफरमैन की नौकरी। इनकी संवृत्तियाँ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेशनल फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून की अधिकारी के रूप में कार्यरत। इनके सम्मान डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, परिवेश सम्मान 1995, जय श्री सम्मान 1996 में, जय श्री सम्मान 1996 में, कथाकरम सम्मान 2000, कथाकरम सम्मान 2000। इनकी कृतियाँ, पहला इसका सम्मान एक बार और बता, इनको सम्मान मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, परिवेश सम्मान 1995 में, जय श्री सम्मान 1996 में, जय श्री सम्मान 1996 में, कथाकरम सम्मान 2000 में। इनकी कृतियाँ जूठन क्या आत्मकथा, सलाम घुसपैठी, जूठन आत्मकथा, सलाम घुसपैठी कहानी संग्रह है, सदियों का संताप, वंश से आलोचना बस बहुत हो चुका अब और नहीं कविता संकलन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है, महाराष्ट्र में मेघदूत, बस उसमें मेघदूत नाम के नाटक संस्था स्थापित की। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन ने व्यापक
पाठक वर्ग का ध्यान आकर्षित किया था? मल्यज, हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल्यज, मल्यज जन्म, मल्यज पढ़े मल्यज, इनका जन्म 1935 ईस्वी में, इनका निधन मल्यज का जन्म 1935 ईस्वी में, मल्यज का जन्म 1935 ईस्वी में, इनका निधन 26 अप्रैल 1982 में ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। जन्म स्थान मोही, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मूल नाम भारतीय श्रीवास्तव, मूल नाम भारतीय श्रीवास्तव। माता पिता का नाम प्रभावती एवं त्रिलोकी नाथ वर्मा, माता पिता का नाम प्रभावती एवं त्रिलोकी नाथ वर्मा। इनका शिक्षा एमए अंग्रेजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। इनकी शिक्षा एमए अंग्रेजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से किया। विशेष छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित, ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वस्थ और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। स्वभाव इनका कैसा था? अंतर्मुखी, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन, जिजी, विषाधर्मी, गंभीर, एकांती और मितभाषी। विशिष्ट संपर्क शमशेर बहादुर सिंह, विजय देवनारायण शाही परिमेल संस्था, इलाहाबाद। इनकी वृत्तियाँ कुछ दिनों तक के पी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन। 1964 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी। विशेष अभिव्यक्ति ड्राइंग और स्केचिंग, संगीत कला, प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि। इनका संपादन लहर कविता का विशेषांक। 1960 में शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सब सेना के साथ सह संपादन। इनकी कृतियाँ कविता जख्म पर धूल, इनकी कविता जख्म पर धूल 1971, जख्म पर धूल 1971। अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ 1980, अपने होने को अप्रकाशित करता हूँ 1980। आलोचना है। कविता से साहित्यकार 1979, कविता के साहित्यकार 1979। संवाद और एकालाप 1984, संवाद और एकालाप 1984। रामचंद्र शुक्ल 1987, रामचंद्र शुक्ल 1987। सर्जनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982, हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982। डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। 3 खंड, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। अगला चैप्टर है कृष्णमूर्ति का होगा। उदय प्रकाश क्या तिरछी, उदय प्रकाश तिरछी 1 जनवरी 1952 में। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। जन्म स्थान सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में होता। जन्म स्थान सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में होता। जन्म स्थान सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में होता। माता पिता का नाम गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह था। माता पिता का नाम गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह था। इनका शिक्षा BSc MA हिंदी सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से किया था। इनकी शिक्षा BSc MA हिंदी सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से किया था। इनकी वृत्तियाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इनकी वृत्तियाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी। दिनमान के संपादन विभाग में कार्य।
संडे मेल नई दिल्ली, संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संवाद, प्रेस टॉट ऑफ इंडिया के टेलीविज़न विभाग में विचार और पटकथा, प्रमुख टाइम्स से रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन, अंग्रेजी पत्रिका एमिनेस का संपादन आदि। संप्रीति स्वतंत्र लेखन, संप्रीति इनकी क्या करता, स्वतंत्र लेखन, फिल्म निर्माण, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन। इनकी कृतियाँ दरियाई घोड़ा, त्रिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमटा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास मैंगोसील कहानी, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम कविता संग्रह, ईश्वर की आँख निबंध आलोचना, कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीली घोड़े, रोमिया रोले का भारत अनुवाद। फिर से इनकी कृतियाँ बोल देते हैं, उदय प्रकाश की कृतियाँ, दरियाई घोड़ा, त्रिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमटा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास मैंगोसील कहानी, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम कविता संग्रह है सब, ईश्वर की आँख निबंध आलोचना, कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल गोमटा लाल घास पर नीले घोड़े, रोमिया रोला का भारत अनुवाद। फिल्म टीवी, अनेक धारावाहिक और टीवी फिल्मों के रिकैप्टर लिखें। यह कार्य जारी है। उदय प्रकाश के लेखन का तीसरा दशक चल रहा है। यह कार्य जारी है। लास्ट चैप्टर है। चलिए लास्ट चैप्टर है। ये कृष्णमूर्ति जिन्होंने शिक्षा लिखा है। इनका जन्म 12 मई 1895 में हुआ था। इनका जन्म 12 मई 1895 में हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1986 में हुआ था। इनका निधन 17 फरवरी 1986 में हुआ था। ओजई कैलिफोर्निया में हुआ था। जन्म स्थान मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में होता है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में होता है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का बचपन का नाम जे कृष्णमूर्ति का माता पिता का नाम संजीवम्मा का नारायण जिद। जे कृष्णमूर्ति का माता पिता का नाम संजीवम्मा एवं नारायण जिद। इनका बचपन का नाम जे कृष्णमूर्ति का बचपन का नाम 10 वर्ष की अवस्था में ही मां की मृत्यु, स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए, बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव। इनके जे कृष्णमूर्ति का विशेष मूल्यता वक्ता आरंभ में कुछ लेखक कार्य व्याख्यान के विषय में शिक्षा दर्शन एवं अवस्था से जुड़े होते थे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में असंतुष्ट, संपर्क किशोरावस्था में ही CW डिटेक्टर एवं एनिबेसेंट से संपर्क एवं इनका संरक्षण, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े लीड वेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। 1938 में एल्डोस हक्सले के संपर्क में आए। कई देशों की यात्राएं। इनकी कृतियां द फर्स्ट एंड लास्ट कीर्तम, द ओनली डिफेक्शम और कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त व्याख्यान के कई संग्रह है। खत्म हो गया चैप्टर।